का पहला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है, साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। तो 12.5% का मतलब हो गया 1/8, यानी 8 का मूलधन 1 रुपये ब्याज देता है। साधारण ब्याज के रूप में अगर 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 6 रुपये हो जाएगा। तो 8 से 6 कितने की कमी, 2 की कमी, जबकि ये कह रहा है कि 13,500 रुपये कम है। तो 2 की कमी की वैल्यू दे रखी थी 13,500, तो 6 की पूछा है आपसे, तो 2 तिहाई 6, तो 3 पचे 15, 13 तिहाई 39 और 40, 405 कहाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक चोर 400 मीटर दूर पुलिस को देखकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने लगा। पुलिस ने तुरंत 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया। पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। चाल चोर की कितनी है, 16 किलोमीटर, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। फिर टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 400, चाल कितना है, देखो 16 किलोमीटर चोर भाग रहा है और 18 किलोमीटर पुलिस भाग रही है और दोनों ही एक दिशा में भाग रहे, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 5/18, 18 से 18 काट दो, 2 पच्चे 10 का 0 काट दो, 5 चौको 20 यानी 200, 200 का मतलब हो गया 3200, आपका आंसर हो गया। अब आप अगर एग्ज़ाम में करना चाहते हो, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, तो ये ध्यान रखो कि चोर की आपकी दूरी पूछी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय में चाल कितनी है चोर की, वो है 16 किलोमीटर, भूल जाओ, तो 16 का मल्टीपल चेक कर लो बस। 16 का मल्टीपल ये नहीं है, 16 का मल्टीपल ये नहीं है, 16 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 16 दूना 32, यानी यही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। रिस्क ले सकते हो। 50,000 के बिल पर लागू 40% एकल छूट, एक बार में तुम चाहो तो 40% ले जाओ, या फिर 36% और 4% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो निकालना है आपको। तो देखो कितना हो जाएगा, अब 36 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 40, क्यों, x + y - xy/100, तो इसकी वैल्यू आ गई 40, और 40% में घटाओगे तो 40 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, -36 × 4 यानी 144/100 इंटू 50,000। अब यहाँ पे अगर 5 दिख जाए तो इसका कर दो आधा, तो 72, 72 कहाँ दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में। राजू और रजत एक काम को पूरा करने में 15 दिन का समय लेते हैं, ठीक है। राजू और रजत दोनों मिलकर के 15 दिन का समय ले रहे हैं। यदि राजू अकेला 35 दिन का समय ले तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और ये कितना लेगा, 15 सत्ते 105, 35 तिहाई 105। तो राजू अकेला 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, जबकि राजू और रजत मिल करके 7 यूनिट काम कर लेते हैं। तो रजत कितना काम किया होगा, 4 यूनिट, तो अकेला रजत 105 काम को कितने दिन में करेगा, तो 4 दूना 8 यानी 26.25। कॉसेक 75 डिग्री का मान बताइए। साइन 75 का निकालो, कॉसेक 75 का अपने आप मिल जाएगा। साइन 75 का कितना होता है, तो आप कहोगे √3 + 1/2√2। याद कर लो ये कि साइन 75 का मान होता है √3 + 1/2√2। तो कॉसेक 75 का मान कितना हो जाएगा, 2√2/√3 + 1। लेकिन रूट में तो वैल्यू होती नहीं है, तो रूट में वैल्यू नहीं होती है तो आपको बनाना पड़ेगा इसको सही। तो इसको जब सही करोगे तो ये हो जाएगा √3 - 1, ऊपर भी हो जाएगा √3 - 1, √3 + 1 √3 - 1, a + b a - b, ये देगा आपको 3 में से 1 गया, 2, 2 से 2 कट गया, तो आपका हो जाएगा √6 - √2, √6 - √2 आपका सही आंसर हो जाएगा। y - 1/y = 4, देन y⁻6 + y⁻6 क्या होगा। 6 तक ले जाने के लिए, 1 पावर से 6 पावर तक ले जाने के लिए हमें सबसे पहले क्यूब करना पड़ेगा। क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा y का क्यूब -1/y का क्यूब बराबर 4 का क्यूब करोगे तो 64, 64 + 3 × 4 यानी 12 यानी 76। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो मुझे y⁻6 + 1/y⁻6 मिलेगा। अब 76 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आने वाली है, 6, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब है प्लस का 2 करना है आपको, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या बनेगी, 8।
मुझे ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी आप पूरा कर सकते हो। एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, ठीक है। डी इक्वल्स टू 13 गुना ऑफ भागफल कोशिएंट, ठीक है, डिवाइज़र, और शेषफल का 6 गुना। तो डिवाइडर जो है वो 6 गुना है शेषफल का, और 6 गुना इसका मतलब, और शेषफल 39 है। अगर ऐसा है, शेषफल 39 है और कोशिएंट का आपका इतने गुना है, ठीक है, तो आपकी यहाँ से कोशिएंट की वैल्यू आ सकती है। डिवाइड कर दो, कोशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, डी से डी गया, यहाँ पे आया 1, 13 3 39, तो कोशिएंट की वैल्यू कितनी आ गई, 18। कोशिएंट की वैल्यू अगर 18 आ गई तो डिवाइज़र की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, और डिवाइज़र की वैल्यू तो आपको यहाँ से भी मिल रही थी, कोशिएंट की वैल्यू मिल गई। तो डिवाइज़र कितना है, 13 गुणे 18 इंटू कोशिएंट 18 प्लस रिमाइंडर यानी 39। अब देखो 3 8 जा 24, 4 आया, 4 8 जा 32, 32 का 2 आया, और यहाँ से लास्ट डिजिट कितना आएगा, 9, 9 2 11, यानी लास्ट डिजिट आपका बन रहा है 1। 1 किस में दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में। ख़त्म सवाल। धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। इन घनों में से 2 की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, आप ये समझो, ये 12 लिखा हुआ है, 12 का घन। सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। आर क्यूब बराबर क्या होता है, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। अब देखो 12 का क्यूब करोगे तो आएगा 17 28, यानी लास्ट डिजिट होती है 8। 6 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट आएगी 6। 8 का क्यूब करोगे तो लास्ट डिजिट आएगी 2। 6 2 8, 8 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, तो 0 जोड़ें। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, 5 का क्यूब करोगे तो 5 आएगा, नहीं हो सकता। 10 का क्यूब करोगे, हाँ यही तो ऑप्शन है हमारा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। एक शंकु की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है और व्यास 13 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, पाई आर एल यानी 22/7। आर की वैल्यू हो गई 13/2, एल की वैल्यू हो गई अंडर रूट 13/2 यानी 6.5 का स्क्वायर, प्लस ऊंचाई 42 यानी एच स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 50 से 8 कम, 64 17 64 गुणे 13/2, ये हो जाएगा 42.25, और ये कितना आ जाएगा 1764। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो देखो ये आ जाएगा कितना, 42 अगर जोड़ देते हैं 1764 में तो ये बन जाएगा आपका 4 2 6 और 6 4 10, यानी 1802.25, यानी करीब करीब वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 42.5। अब यहीं पे आपको खेल करना है, 42.5। मान लेते हैं कि ये 42 होता तो ये 6 बार में कट जाता, 7 छंग 42, और ये आपका कट जाता 3 बार में। यहाँ से आता 66 गुणे 13, 66 गुणे 13 का मतलब हो गया 13 छंग 78 और 7 78 यानी 85, यानी 858 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि देखो 823 नहीं हो सकता, थोड़ा सा ज़्यादा यानी 68, क्योंकि 0.5 हमने नहीं लिया था, बस जस्ट। 499A7B2 72 से विभाजित है तो A प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। तो देखो 78 में क्या क्या आता है, 8 और 9, 8 और 9 का देख लेंगे। तो अधिकतम मान निकालना है तो B की वैल्यू 75752 कर दो बस। 7 देखो 8 7 जा 8 9 जा 72 और 8 4 जा 32, यानी B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अगर B की वैल्यू 5 हो गई तो देखो 5 4 9 कट गया, 9 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। ए की वैल्यू अधिकतम कितनी हो जाएगी, 9, कितना आ जाएगा 14। 14 आपका राइट आंसर हो गया। 6% वार्षिक दर पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ये मैंने आपको बताया है कि इसका अंतर हमेशा कितना होता है, इसका स्क्वायर बटे 100, यानी 344.166 का 36/100, यानी ऊपर चला जाएगा 100, ये पॉइंट से ये 100 कट ही जाएगा। अब 36 से जब काटोगे तो लास्ट डिजिट क्या बननी चाहिए, 6 6 36, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 8 40, 6 8 48, 6 6 36, सी ऑप्शन सही है। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे।
20 संख्याओं का औसत 42.5 है। देखो मैं एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे 20 संख्याएं हैं, इसका औसत 42.5 है। 8 संख्याओं का औसत x है। ओवरऑल सभी संख्याओं का औसत 2.5 बढ़ जाता है जब ये 8 संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो कितना हो जाता है? 45। ये 2.5 कम है तो इसको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 2.5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 12.5, और 2 से आधा कर दो तो कितना आ जाएगा? 6.25। इतना ही 45 में आप जोड़ करके लिख दो, क्योंकि इतना ही तो मुझे बढ़ाना, 45 45 दोनों में होता, तभी एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है? ओवरऑल 0 हो जाना। तो इसमें 2.5 कम है तो इसमें 2.5 बढ़ा देंगे, यानी 6.25 इतना बढ़ा देंगे, क्योंकि ये 5 और 2 के रेशियो में बना हुआ है। तो इतना बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 51.25। यदि ए बी सी 9 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी 108 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ज्ञात कीजिए। ये कैसे निकाला जाएगा? देखो इसकी वैल्यू 108 दे रखी हुई है, वेरी गुड। इक्वल्स टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में, यानी 9 यहाँ पे आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या होगा? इसका स्क्वायर यानी 81 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू को मैंने मान ली x। अब इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 9 9 एकम 9, 9 दूना 18, 81 में 12 घटा दो, कितना बनेगा? 9, और बनेगा कितना? 7 में से 1 गया 6, तो कितना आ गया? 23। x की वैल्यू कितनी आ गई? 23। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए 8 महीने के बाद अपनी धनराशि वापस ले लेता है और बी वर्ष के अंत में अपनी धनराशि वापस ले लेता है। तो वर्ष के अंत में लाभ इतना हो जाता है, तो ए का लाभ बताओ। तो देखो ये लोग जो अपनी धनराशि निवेश कर रहे हैं वो 3:5 के रेशियो में कर रहे हैं, और समय लग रहा है, यानी देखो जो निवेश होता है, निवेश गुणे समय, ये हमें देता है लाभ। देखो ये 8 के बाद ले रहा है, ये पूरा 1 साल तक लगा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट गया, तो 2:5 के अनुपात में ये लोग अपना धनराशि लगा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 45, 66, 73 किस में लगा रहे थे? अभी मैंने आपको बताया 2:5। टोटल कितना लगाया? 7 का लाभ कमाया। पूछ रहा है ए का लाभ कितना होगा? तो 2 गुना होगा। 2 गुना का मतलब क्या हुआ? 2 3 जा 6, 6/7। अब देख लो जरा, 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में पॉइंट नहीं आ रहा है और क्वेश्चन में लगभग मान नहीं दे रखा हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हो। धन्यवाद।